हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन यूजीसी। प्रीवियस वीडियो में हमने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखने वाले हैं फूड सेफ्टी एक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ केस लॉज लिखे हैं। पहला केस है रेड बुल GmbH वर्सेस CCPA कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। ये रेड बुल वाला केस है। इसके फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स देखना है। रेड बुल ने एडवर्टाइजमेंट में टैगलाइन यूज़ की, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। कंज्यूमर कंप्लेंट आई कि ये क्लेम मिसलीडिंग है। इशू क्या था कि क्या ऐसी एक्साग्रेटेड टैगलाइन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, मतलब कि क्या इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, क्या एक ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पर जजमेंट में देखेंगे कि कोर्ट ने कहा हाँ, ऐसे क्लेम्स कंज्यूमर को कंफ्यूज कर सकते हैं और ये अलाउड नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत क्या था, फूड और बीवरेज एक्ट्स में, ठीक है, खाने पीने की एक्ट्स में फॉल्स और एक्साग्रेटेड हेल्थ और परफॉर्मेंस क्लेम्स अलाउ नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्लस फूड सेफ्टी लॉज का कंबाइंड एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट भी जो होते हैं, एड्स वगैरह आप देखते हैं, वो भी फूड सेफ्टी का पार्ट होते हैं। जो रेड बुल के बहुत सारे केसेस हैं जो अलग अलग अथॉरिटीज़ द्वारा लगाए गए थे, उनमें से ये एक केस है। सेकंड वाला देखो, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फूड इंस्पेक्टर। फैक्ट्स देखेंगे इसके। पेप्सी के बीवरेज का सैंपल लिया गया। बीवरेज क्या होता है, पीने, जो भी पेय पदार्थ होते हैं, पीने की चीज़ों को बीवरेज बोलते हैं। पेप्सी के बीवरेज का सैंपल लिया गया जो प्रिस्क्राइब फूड स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता था। इशू क्या था, कंपनी की लायबिलिटी होगी या नहीं। फिर जजमेंट क्या आया, कोर्ट ने कहा कंपनी लायबल होगी अगर स्टैंडर्ड वायलेटेड है। प्रिंसिपल, फूड बिजनेस ऑपरेटर पर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस मैंडेटरी है। वी ट्राइड आवर बेस्ट या फिर माइनर डेविएशन डिफेंस नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड किसी भी चीज़ का फिक्स किया गया है उसको मीट करना ज़रूरी है। थर्ड केस देखो, नेस्ले इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, फैक्ट्स देखेंगे पहले इसके। मैगी नूडल में सेफ्टी कंसर्न आए जिसके बाद ब्लैंकेट बैन लगाया गया। इशू क्या था, क्या बिना प्रॉपर प्रोसीजर के बैन लगाया जा सकता है। जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस फॉलो करना ज़रूरी है, फ्रेश टेस्टिंग अलाउ की गई। प्रिंसिपल क्या है, फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत ड्यू प्रोसेस मैंडेटरी है, इवन फॉर बिग ब्रांड्स। बैन हो सकता है लेकिन फेयर प्रोसीजर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट केस देखेंगे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज का केस। फैक्ट्स क्या थे, गुड इम्पोर्ट्स किए गए जो स्टैट्यूटरी कंडीशन वायलेट करते थे। इशू क्या है, क्या मेंस दिया यानी कि इंटेंशन प्रूव करना ज़रूरी है। जजमेंट क्या आया, कोर्ट ने कहा हर केस में मेंस दिया ज़रूरी नहीं होता। प्रिंसिपल, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर लेजिस्लेशन जैसे फूड लॉज में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये बस हमें एक एक लाइन में ही बस रीड कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं फूड सेफ्टी एक्ट के। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस फूड इंस्पेक्टर। अब इस केस में क्या फैक्ट्स थे, फूड आर्टिकल एडल्ट्रेटेड पाया गया, कंपनी ने कहा हमें पता नहीं था। इशू क्या आया, क्या इग्नोरेंस डिफेंस हो सकता है। जजमेंट में कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं। जैसे कि सभी को पता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो डिफेंस नहीं माना जाता है, तो कोर्ट ने कहा कि इग्नोरेंस यहाँ पर डिफेंस नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्या है, फूड बिजनेस ऑपरेटर की एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इग्नोरेंस इज नो डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस कचेरू माल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। फैक्ट्स क्या थे, एडल्ट्रेट फूड सोल्ड हुआ। इशू क्या आया, इंटेंशन मैटर करती है या नहीं। जजमेंट में आया इंटेंशन इररिलेवेंट।
प्रिंसिपल क्या फॉलो हुआ, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन जो है वो मोर देन इंडिविजुअल एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई। नेक्स्ट केस देखो, A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में फैक्ट्स देखेंगे पहले। स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी प्लस प्रिवेंटिव लॉज चैलेंज हुए। इशू क्या था, क्या ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज वैलिड हैं? जजमेंट आया यस वैलिड हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लॉज अपहेल्ड होता है। प्रिंसिपल क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लॉज में स्ट्रिक्टनेस जस्टिफाइड होती है। नेक्स्ट केस देखेंगे, घिसाराम वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। फैक्ट्स क्या थे कि फूड सैंपल का एनालिसिस बहुत लेट हुआ। इशू क्या आया कि क्या डिले से प्रोसिक्यूशन इफेक्ट होता है? जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि अनरीजनेबल डिले ट्रायल को विशिएट कर सकता है। प्रिंसिपल, फूड सैंपल्स का टाइमली एनालिसिस बहुत ज़रूरी है वरना एक्यूज्ड को प्रीजुडाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखेंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेस रामकिशन रोहतागी। फैक्ट्स क्या थे इस केस के, कंपनी के डायरेक्टर्स को फूड ऑफेंस में प्रोसिक्यूट किया गया। इशू क्या था, क्या हर डायरेक्टर ऑटोमेटिकली लायबल होता है? विकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होगी यहाँ पे। जजमेंट में कोर्ट ने कहा सिर्फ वही पर्सन्स लायबल होंगे जो ऑफेंस के टाइम रिस्पॉन्सिबल थे। प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हुआ, फूड ऑफेंसेस में विकेरियस लायबिलिटी ब्लाइंडली अप्लाई नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली शो करनी पड़ती है, ठीक है। एक और केस देखेंगे यहाँ पे हम लास्ट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के.एस. सुब्रमण्यम। फैक्ट्स क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ने अपनी डिस्क्रिशन का मिसयूज़ किया। इशू क्या अराइज हुआ था कि क्या अथॉरिटी बिना लॉ फॉलो किए एक्शन ले सकती है? जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि नो, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को फॉलो करना ज़रूरी है। प्रिंसिपल, फूड अथॉरिटी को भी रूल ऑफ लॉ और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉलो करना होगा, डिस्क्रिशन एब्सोल्यूट नहीं होगा। एक और रेड बुल का केस देखो, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, रेड बुल AG वर्सेस पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। फैक्ट्स क्या थे, रेड बुल अपना एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल को टैगलाइन रेड बुल गिव्स यू विंग्स के साथ एडवर्टाइज करता था। इस एडवर्टाइजमेंट में ये इम्प्रेशन दिया जाता था कि ड्रिंक लेने से फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है। कंप्लेंट ये थी कि ये क्लेम साइंटिफिक प्रूफ के बिना कंज्यूमर्स को मिसलीड करता है। इशू क्या था कि क्या रेड बुल गिव्स यू विंग्स जैसे क्लेम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हैं जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हैं। तो जजमेंट में कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई फूड एडवर्टाइजमेंट एक्साग्रेटेड है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लो, एक्साग्रेटेड है मतलब बड़ा चढ़ाकर कुछ बोला जा रहा है, या फिर अनप्रूवन हेल्थ बेनिफिट दिखाता है जो आम कंज्यूमर को गलत बिलीव दे, तो वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मान लिया जाएगा। रेड बुल को अपनी एडवर्टाइजमेंट और टैगलाइन मॉडिफाई रिमूव करने के लिए कहा गया। प्रिंसिपल क्या फॉलो हुआ, फूड प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट में फॉल्स या एक्साग्रेटेड बढ़ा चढ़ाकर या फिर साइंटिफिक अनप्रूवन क्लेम्स करना अलाउड नहीं है, कंज्यूमर को मिसलीड नहीं किया जा सकता। तो आई विश आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए इतना ही, कल से MCQs करेंगे और हो सकता है कि कल क्लास ना हो पाए बिकॉज़ मुझे निकलना है, तो देखते हैं जैसा भी होगा। मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूँगी। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और मैं कमेंट भी डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।